नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग विगत दशकों में अस्तित्व में आए नए देश के विषय में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रमुख देश जो किस देश से विघटन होकर के या अलग होकर के नया देश बने, या किस देश में विलय होकर के एक नया देश बना, और कुछ प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियों के विषय में अध्ययन करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो विगत दशकों में अस्तित्व में आए प्रमुख देश वो कौन कौन से हैं, उसके विषय में देखेंगे। और किस देश से विघटन होकर के अलग होकर के एक नया देश बना, या किस देश के साथ संयुक्त होकर के मिल करके एक नया देश बना, उसी के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, विगत दशकों में अस्तित्व में आए नए देश, यूगोस्लाविया के विघटन से बने देश कौन कौन से हैं, तो इसके विषय में देखेंगे। तो यह राज्य और राजधानियां, यानी वो राज्य कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं और वो कब बने। जैसे स्लोवेनिया, यह 1991 में, और इसकी राजधानी लुजबलजाना है। क्रोएशिया, ये 1991 में, और इसकी राजधानी जाग्रेब है। बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना 1992, इसकी राजधानी साराजेव है। और सर्बिया, जून 2006, सर्बिया जो है ये जून 2006 में, और इसकी राजधानी बेलग्रेड है। मोंटेनेग्रो, जून 2006, मोंटेनेग्रो जून 2006, और इसकी राजधानी पुंडगोरिका है। मैसिडोनिया 1991, स्कोपजे, इसकी राजधानी स्कोपजे है। और अगला है कोसोवो, फरवरी 2008, फरवरी 2008, कोसोवो फरवरी 2008, और इसकी राजधानी प्रिस्टिना है। एक बार और देख लेते हैं। अस्लोवोनिया, अस्लोवोनिया 1991, अस्लोवोनिया 1991, और इसकी राजधानी लुजबलजाना है। क्रोएशिया 1991, क्रोएशिया जो है ये भी 1991 में, और इसकी राजधानी जाग्रेब है। बोस्निया हर्जेगोविना 1992, और इसकी राजधानी का नाम साराजेव है। सर्बिया, जून 2006, सर्बिया जून 2006, और इसकी राजधानी बेलग्रेड है। मोंटेनेग्रो, ये भी जून 2006 में, और इसकी राजधानी का नाम पुंडगोरिका है, पुंडगोरिका है। मैसिडोनिया 1991, मैसिडोनिया जो है ये 1991 में, और इसकी राजधानी का नाम स्कोप्जे है। अगला है कोसोवो, ये फरवरी 2008, कोसोवो फरवरी 2008 में, और इसकी राजधानी का नाम प्रिस्टिना है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख नवसृजित देश हैं। यह कब स्वतंत्र हुए और किससे अलग होकर के स्वतंत्र हुए, और एक नया राष्ट्र, नया देश बन गया, तो इसके विषय में थोड़ा सा देखेंगे। इसे नामीबिया, नीमीबिया 21 मार्च 1990 को यह दक्षिणी अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नीमीबिया ये कब स्वतंत्र हुआ, तो 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ था। अगला है यमन, यमन उत्तरी और दक्षिणी यमन को के विलय से, उत्तरी और दक्षिणी यमन के विलय से 22 मई 1990 को
एक नया एकीकृत राष्ट्र बना क्या? यमन। कब? 22 मई 1990 को एकीकृत राष्ट्र यमन बना, उत्तरी और दक्षिणी यमन के विलय से। यानी उत्तरी और दक्षिणी यमन आपस में विलय होकर के एक नया राष्ट्र बना जिसका नाम यमन है। अगला है जर्मनी। 3 अक्टूबर 1990 को 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी में संयुक्त होकर के, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त होकर के 3 अक्टूबर 1990 को 3 अक्टूबर 1990 को एकीकृत राष्ट्र जर्मनी बना। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, कौन कौन? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक संयुक्त होकर के और एक संयुक्त राष्ट्र क्या बना? एकीकृत राष्ट्र बना जर्मनी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन मिलके? तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के संयुक्त होकर के। और कब बना? तो 3 अक्टूबर 1990 को बना जर्मनी। अगला है मार्शल आइसलैंड। मार्शल आइसलैंड यह 21 अक्टूबर मार्शल आइसलैंड 21 अक्टूबर 1986 को अमेरिकी नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ। अमेरिकी नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ और 17 सितंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे सदस्यता प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे सदस्यता प्रदान की गई। अगला है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया यह देश भी 3 नवंबर 1986 को अमेरिकी नियंत्रण से ही स्वतंत्र हुआ। यह भी अमेरिकी नियंत्रण से ही स्वतंत्र हुआ। कब? 3 नवंबर सन 1986 को था। 1991 में इसे यूएनए की सदस्यता प्राप्त हुई। और यूएनए की सदस्यता प्राप्त हुई कब? 1991 में। ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोनेशिया जो है ये यूएनओ की सदस्यता कब मिली इसको? तो 1991 में। अगला है स्लोवाकिया एवं चेक गणराज्य। स्लोवाकिया एवं चेक गणराज्य 1 जनवरी सन 1993 को 1 जनवरी सन 1993 को चेकोस्लोवाकिया के विघटन से उससे अलग होकर के 1 जनवरी 1993 को उक्त संज्ञाधारी 2 अलग अलग राष्ट्र बने, स्लोवाकिया एवं चेक गणराज्य। 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया के विघटन से 1 जनवरी 1993 को 2 अलग अलग राष्ट्र बने। अगला है इरिट्रिया। इरिट्रिया 25 मई 1993 25 मई 1993 को इरिट्रिया मूल देश इथियोपिया से अलग होकर के एक नया देश बना। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इरिट्रिया किससे अलग होकर के बना? तो इथियोपिया से। कब बना? तो 25 मई 1993 को एक नया देश बना इथियोपिया से अलग होकर के। अगला है पलाऊ। 1 अक्टूबर 1994 को 1 अक्टूबर सन 1994 को यह अमेरिकी नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ था। यह भी कहां से स्वतंत्र हुआ था? तो अमेरिकी नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ। और कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1994 को। अगला है पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते। कोशिश करके वीडियो को पूरा देखें तभी इसका आनंद आपको सही से मिल पाएगा।
पूर्वी तिमोर या तिमिर लिस्ते 1975 में पुर्तगाली आधिपत्य से स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात यह देश 19 मई 2002 को 19 मई 2002 को इंडोनेशियाई आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? तो 19 मई 2002 को इंडोनेशियाई आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था। तो पूछा जाता है कि कब हुआ? तो 19 मई 2002 को। और किससे? तो इंडोनेशिया के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था। कौन? पूर्वी तिमोर या तिमिर लेस्ते। अगला है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को सूडान से पृथक होकर के विश्व का नवीनतम स्वतंत्र राष्ट्र दक्षिणी सूडान यूएनए का 193वां सदस्य बना। देखिए इसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि दक्षिणी सूडान यह कब पृथक होकर के बना? तो 9 जुलाई 2011 को। और यह विश्व का यह यूएनए कौन सा सदस्य बना? तो यूएनए का यह 193वां सदस्य बना। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम जूबा है। 9 जुलाई 2011 को सूडान से पृथक होकर विश्व का नवीनतम स्वतंत्र राष्ट्र दक्षिण सूडान यूएनए का 193वां सदस्य बना। और इसकी राजधानी का नाम जूबा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण सूडान की राजधानी का क्या नाम है? तो जूबा। अगला है क्रीमिया। 18 मार्च 2014 को यूक्रेन से अलग होकर के रूस गणराज्य में शामिल हुआ। 18 मार्च 2014 को यूक्रेन से अलग होकर रूस गणराज्य में शामिल हुआ। कौन? क्रीमिया। 18 मार्च 2014 को यूक्रेन से अलग होकर रूस गणराज्य में शामिल हुआ। तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को या सगे संबंधियों को जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनके पास शेयर जरूर करें। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।